गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा गोरखपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कल जैसा कि सॉइल साइंस में रॉक्स का अध्ययन किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रॉक्स, अब इसके बाद हम रॉक्स के बाद मिनरल्स का अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द मिनरल। तो आइए देखते हैं कि आज मिनरल क्या है। तो हम एक कह सकते हैं कि मिनरल वह सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी पदार्थ जो इनऑर्गेनिक मैटर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो और जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बना हो, यानी एक वह पदार्थ जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो और जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के समय जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा बना हुआ है, तो वो मिनरल कहलाता है। यानी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और केमिकल क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड फॉर्म बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस इज नोन एज मिनरल। तो आपने मिनरल की परिभाषा को देखा, सिंपल जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनरल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आप जैसा आप देख पा रहे हैं, मिनरल्स हमने मुख्य रूप से बताया है कि मिनरल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, और इसमें प्राइमरी मिनरल्स में भी कई प्रकार के मिनरल्स हैं। आगे एक जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ एक नॉर्मल सिंपल सा फ्लो चार्ट है, और जिसके एग्जांपल्स हैं। आप इन्हीं के थ्रू जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा मेन फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक मेन फोकस जो हम लेके चल रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारी थीसिस और डिफिनीशंस का बहुत मतलब नहीं होता है, समझने के लिए आपको डेफिनेशंस बता दी जाती है। आप ये जानते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाती। वहाँ पे पूछा जाएगा कि इसकी आप वैल्यू बताइए, सीड इंडेक्स है तो उसका वैल्यू बताइए। तो आप जब उस पर्टिकुलर चीज़ को हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं, तो आप उस चीज़ को समझें। यदि कोई चीज़ या कोई टॉपिक न समझ में आए या आपको लगे कि नहीं इसको विस्तार करने की आवश्यकता है, हमको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको और ज़्यादा ब्रॉड करके बताएंगे आपको। अभी शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, यदि कोई डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट करें, आपको जरूर बताया जाएगा बेहतरीन तरीके से और फुल। तो फेरोमैग्नीशियंस है और नॉन फेरोमैग्नीशियंस है। फेरोमैग्नीशियंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, आर्थोसिलिकेट्स और फाइलोसिलिकेट्स। आर्थोसिलिकेट्स और फाइलोसिलिकेट्स, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले आपसे पूछ देगा कि प्राइमरी जो मिनरल हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये तो आप बाद में ही छोड़िए। यदि सिंपल सा कोई प्रश्न कोई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है तो आपको पूछ देगा कि अगर फॉलोइंग्स आर द प्राइमरी मिनरल्स देन यू शुड आंसर एंड रिमेंबर। तो आप बताएंगे इसमें कि ऑर्थोसिलिकेट्स में ओलिवाइन है और पायरोक्सिन है। फिर इसी तरह से जब हम बात करेंगे फाइलोसिलिकेट्स की, तो इसमें बायोटाइट है और म्यूस्कोबाइट है। बायोटाइट और म्यूस्कोबाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ द मिनरल इज बायोटाइप, देन यू शुड आंसर दैट इट इज ए प्राइमरी मिनरल। फिर जब हम नॉन फेरोमैग्नीसाइट्स की बात करते हैं तो इसमें एल्बाइट है, एनॉर्थाइट है, ऑर्थोक्लेज है और क्वार्टेज है। मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, एल्बाइट, एनॉर्थाइट, ऑर्थोक्लेज एंड क्वार्टेज। तो ये आपका नॉन फेरोमैग्नीशियंस जो है ये मिनरल्स हैं, इनको आप जरूर याद रखें। फिर जब हम बात कर रहे हैं अब सेकेंडरी मिनरल की, तो सेकेंडरी मिनरल्स में कई प्रकार के मिनरल्स हैं, जैसे क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल में कौन कौन से मिनरल हैं? इलाइट है, कायोलिनाइट है और मोंटमोरिलोनाइट है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। फिर इसी तरह ऑक्साइड्स कौन कौन से? ऑक्साइड में मुख्य रूप से
फेरस है और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं। तो इसमें हेमेटाइट है, गिब्साइट है। और कार्बोनेट में जब आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें कैल्साइट है, डोलोमाइट है। सल्फेट में जिप्सम है। और जब हम फास्फेट की बात करते हैं तो एपेटाइट है। तो ये कुछ प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स हैं। इसके बाद और आगे की जो सीढ़ी, इसमें हम बताना चाहेंगे क्ले मिनरल्स कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्ले मिनरल्स कितने प्रकार के हैं। तो जब हम क्ले मिनरल्स की बात करते हैं तो क्ले मिनरल्स आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, जिसमें 1:1 टाइप। एग्जाम्पल आप इसका जरूर याद रखें, कायोलिनाइट्स 2:1 टाइप में है। 2:1 टाइप में 2 प्रकार हैं, एक एक्सपेंडिंग है और एक नॉन एक्सपेंडिंग है, यानी जो फैलाव वाला है और जो फैलाव वाला नहीं है, जो फैल सकता है और जो नहीं फैल सकता है। तो नॉन एक्सपेंडिंग में जो फैलने वाला नहीं है वो बायोटाइट है इसका एग्जाम्पल। एक्सपेंडिंग में भी 2 प्रकार है। 2:1 टाइप में जब एक्सपेंडिंग वाले की हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का है, पार्शियल एक्सपेंडिंग है और फुल्ली एक्सपेंडिंग है। तो पार्शियल में आपका वर्मिकुलाइट है और फुल्ली में मोंटमिरोनाइट है। और 2:1 जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो क्लोराइड का एग्जाम्पल्स हम देते हैं। तो साथियों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ये याद करने की चीज़ है। आप कितना अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं, ये मेमोरी का ही सवाल है। तो आप जरूर से जरूर याद रखें। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव भी जरूर दें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।